महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह है प्रतिज्ञाओं, त्याग, प्रेम, श्राप और भाग्य की महागाथा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, महाभारत की शुरुआत आखिर हुई कहां से? कैसे जन्म हुआ उस वंश का जिसने आगे चलकर इतिहास का सबसे महान युद्ध देखा? इस कड़ी में हम जानेंगे हस्तिनापुर के महान राजा शांतनु की कहानी। कैसे गंगा नदी के तट पर उनकी मुलाकात हुई एक रहस्यमयी स्त्री से, जो कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं देवी गंगा थी। प्रेम हुआ, विवाह हुआ, लेकिन एक रहस्यमयी शर्त ने राजा शांतनु के जीवन को बदल दिया। फिर जन्म हुए 8 पुत्र और एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। इन घटनाओं से जन्म हुआ एक महान योद्धा का, भीष्म पितामह। भीष्म की प्रतिज्ञा, राजा शांतनु का वरदान, सत्यवती का आगमन और फिर शुरू होती है कुरु वंश की जटिल कहानी। चित्रांगद, विचित्रवीर्य, अंबा, अंबिका और अंबालिका। और अंत में जन्म लेते हैं 3 ऐसे पात्र जो आगे चलकर महाभारत की दिशा तय करते हैं: धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। यही वह क्षण है जहां से महाभारत की कथा वास्तव में प्रारंभ होती है। तो आइए चलते हैं उस समय में जब इतिहास बन रहा था और देखते हैं महाभारत की शुरुआत। प्राचीन भारत का महान राज्य हस्तिनापुर, जहां राज करते थे महाराज शांतनु। एक संध्या गंगा के शांत तट पर राजा शांतनु की नजर एक दिव्य स्त्री पर ठहर गई। उसकी सुंदरता अलौकिक थी, जैसे चांदनी धरती पर उतर आई हो। वह थी देवी गंगा, पवित्र नदी की दिव्य अधिष्ठात्री। राजा शांतनु उनके दिव्य रूप से मोहित हो उठे। उन्होंने देवी गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी गंगा ने कहा, विवाह होगा, पर एक शर्त के साथ। मेरे किसी भी कार्य पर आप कभी प्रश्न नहीं करेंगे। प्रेम में डूबे राजा ने यह वचन दे दिया। विवाह के बाद राजा शांतनु और देवी गंगा सुख से जीवन बिताने लगे। कुछ समय बाद देवी गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उसी रात देवी गंगा उस नवजात शिशु को लेकर गंगा नदी की ओर बढ़ी और फिर उन्होंने उस शिशु को नदी की लहरों में बहा दिया। राजा शांतनु स्तब्ध रह गए, लेकिन अपने वचन के कारण कुछ भी कह न सके। समय बीतता गया और गंगा ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन हर बार वो उसी तरह शिशु को नदी में बहा देती। 1, 2, 3, 7 नवजात शिशु नदी में समर्पित कर दिए गए। अब राजा शांतनु का धैर्य टूटने लगा था और फिर जन्म हुआ 8वें पुत्र का। 8वें पुत्र के जन्म के बाद देवी गंगा फिर से नदी की ओर बढ़ने लगी। इस बार राजा शांतनु खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने गंगा को पुकारा, बस देवी, ये कैसा अन्याय है? आप अपने ही बच्चों को क्यों बहा रही हैं? राजा के प्रश्न के साथ ही उनका दिया हुआ वचन टूट गया। तब देवी गंगा मुस्कुराईं और एक गहरा रहस्य प्रकट किया। उन्होंने बताया, ये सभी बच्चे स्वर्ग के 8 वसु थे। एक ऋषि के श्राप के कारण उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। गंगा उन्हें जन्म देकर श्राप से मुक्त कर रही थी, लेकिन 8वें पुत्र को पृथ्वी पर ही जीवन बिताना था। देवी गंगा उस बालक को अपने साथ ले गई और उसका नाम रखा देवव्रत। देवव्रत को महान ऋषियों और गुरुओं से विद्या, शस्त्र और धर्म की शिक्षा मिली। वर्षों बाद देवव्रत एक महान योद्धा बनकर अपने पिता के पास लौटे। महाराज शांतनु अपने पुत्र को देखकर गर्व से भर उठे। एक दिन राजा शांतनु की नजर एक मछुआरे की पुत्री पर पड़ी, सत्यवती। राजा शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक कठिन शर्त रख दी। उन्होंने कहा, सिंहासन पर सिर्फ मेरी बेटी का पुत्र ही बैठेगा। राजा शांतनु धर्म और प्रेम के बीच फंस गए। देवव्रत ने देखा कि उनके पिता शांतनु गहरे दुख में डूबे हुए हैं। उन्होंने कारण जाना। राजा सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, लेकिन एक शर्त आड़े आ रही थी। देवव्रत स्वयं सत्यवती के पिता के पास पहुंचे। उन्होंने घोषणा की, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग करता हूं। लेकिन मछुआरे को अभी भी एक डर था। उसने कहा, अगर तुम्हारे पुत्र हुए तो वे सिंहासन मांग सकते हैं। तब देवव्रत ने इतिहास की सबसे महान प्रतिज्ञा ली, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा और संतान भी नहीं होगी। ये सुनकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। तभी से देवव्रत कहलाए
भीष्म। देवव्रत की महान प्रतिज्ञा सुनकर सारा संसार स्तब्ध रह गया। देवताओं ने आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। महाराज शांतनु अपने पुत्र के त्याग से भावुक हो उठे। उन्होंने देवव्रत को हृदय से गले लगा लिया। तब राजा शांतनु ने अपने पुत्र को एक दिव्य वरदान दिया। हे पुत्र, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छा से ही होगी। यह था इच्छा मृत्यु का अद्भुत वरदान। उस दिन से देवव्रत भीष्म पितामह कहलाए और वे बने कुरु वंश के सबसे महान रक्षक। भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद महाराज शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया। समय बीता और सत्यवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम थे चित्रांगद और विचित्रवीर्य। कुछ वर्षों बाद महाराज शांतनु का स्वर्गवास हो गया। तब भीष्म पितामह ने राज्य की रक्षा का भार अपने कंधों पर लिया। चित्रांगद बने हस्तिनापुर के नए राजा, लेकिन एक दिन एक भयानक युद्ध में चित्रांगद मारे गए। इसके बाद विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया, लेकिन उनका विवाह अभी नहीं हुआ था। तभी काशी राज्य में 3 राजकुमारियों का स्वयंवर आयोजित हुआ। वे थीं अंबा, अंबिका और अंबालिका। भीष्म पितामह ने सोचा, ये राजकुमारियां विचित्रवीर्य के लिए उपयुक्त होंगी। तब भीष्म स्वयंवर सभा में पहुंचे और तीनों राजकुमारियों को जीत लिया। वे उन्हें लेकर हस्तिनापुर लौट आए। लेकिन अंबा ने कहा, मैं पहले ही राजा शाल्व से प्रेम करती हूं। ये सुनकर भीष्म ने अंबा को सम्मान के साथ मुक्त कर दिया, लेकिन शाल्व ने अंबा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। शाल्व द्वारा ठुकराए जाने के बाद अंबा का जीवन दुख और अपमान से भर गया। वह फिर से भीष्म पितामह के पास पहुंची और न्याय की विनती की, लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण उससे विवाह नहीं कर सकते थे। अब अंबा का हृदय क्रोध और प्रतिशोध से भर चुका था। उसने प्रण लिया, मैं भीष्म के विनाश का कारण बनूंगी। अंबा ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। आखिरकार भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। शिव ने वरदान दिया, अगले जन्म में तुम भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। ये सुनकर अंबा ने अग्नि में प्रवेश किया। कुछ समय बाद राजा विचित्रवीर्य की अकाल मृत्यु हो गई। अब हस्तिनापुर फिर से उत्तराधिकारी के बिना रह गया। रानी सत्यवती गहरे चिंतन में डूब गईं। तब उन्होंने अपने पुत्र महर्षि वेदव्यास को बुलाया। सत्यवती ने उनसे कहा, कुरुवंश को आगे बढ़ाना होगा। व्यास ने अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न की। अंबिका से जन्म हुआ धृतराष्ट्र का, जो जन्म से ही अंधे थे। अंबालिका से जन्मे पांडु, जिनका शरीर बहुत दुर्बल था, और एक दासी से जन्म हुआ बुद्धिमान विदुर का। यहीं से शुरू हुई पांडव और कौरवों की कहानी।